नहीं, इसके पीछे क्या मंशा रही? सवर्ण आयोग का गठन क्यों किया जाए? आपको क्यों लगता है कि सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ा ये है कि जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जो टारगेट है वो स्वर्ण लोग हैं। वो तो वहां पे क्लियर डिफाइंड है। बिल्कुल। अब स्वर्णों के प्रोटेक्शन के लिए, जातिगत प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा आयोग नहीं है। क्या स्वर्ण इस देश के नागरिक नहीं है? क्या संविधान हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, या फिर हमें एक्सक्लूड करके है? तो हमारी बात रखने के लिए कोई नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वर्णों के जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों के लोग, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? अब आप ये देखिए कि किसी IAS के बच्चे अगर कॉलेज में पढ़ रहा है और उसी कॉलेज में एक स्वर्ण ऑटो चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा है, अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ऑटो चलाने वाले के बच्चे ने उसको जातिगत गाली दे दी, तो उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया बिल्कुल। कि भाई उसका अपमान किया है। एक तो वो ऑलरेडी गरीब है, उसके हितों की रक्षा कौन करेगा गरीबी के कारण? अब यहाँ पे जो IAS का बच्चा है वो तो उसको तो डिस्काउंटेड स्कॉलरशिप भी लेकर के वो वहां पे फीस दे रहा है, आधी से कम फीस दे रहा है। अब गरीब स्वर्ण ऑटो वाले का बच्चा है वो पूरी फीस दे रहा है। क्या स्वर्ण जाति में जन्म लेना अपराध हो गया है? और आप दूसरा ये देखिए कि अभी 10 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक मुद्दा आया, हालांकि किसी दूसरी चीज को लेकर के था, जी। कि भाई जो लोअर कास्ट के अंदर धर्म परिवर्तन करके लोअर कास्ट का हिस्सा बनना, जी। कि एक जाट समुदाय से थे वो SC/ST, उन्होंने कहा कि अब मैं धर्म परिवर्तन हो गया है मेरा और अब मैं बुद्ध बन गया हूँ। तो माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश ने इस चीज में कमेंट किया कि ये क्या फ्रॉड है, कि अभी तो आप जाट थे, आप दुनिया जाट है और ये ऑन रिकॉर्ड है बात। आप दुनिया जाट है, अगर आपने धर्म परिवर्तन करके बुद्धिज्म को अपना लिया है तो आप कैसे मेजॉरिटी बन गए? ये क्या फ्रॉड है? इसकी जांच की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी सरफेस में नहीं है। अब जब तक कोई आयोग नहीं बनेगा तो इसकी जांच कौन करेगा? तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। इसलिए आपने सवर्ण आयोग बनाने की मांग करी।